गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स करेंगे चैप्टर 4 की। इससे पहले के जो टॉपिक और एक्सरसाइज हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, डेफिनेशन 4 जो है वो क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 3 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा? 6 into 1 minus 3 into 2 which is equals to 0. So determinant of this matrix A is equals to 0. So ये मैट्रिक्स क्या हो गई? सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। Got it? Simplest definition ever. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। यानी कि एक एग्जांपल देता हूं आपको एक मैट्रिक्स का 1 2 3 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, क्या हो जाएगा? 4 minus 3 into 2 6 which is equals to -2. -2 is not equals to 0. So ये मैट्रिक्स हो गई आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दो थ्योरम है जो कि विदाउट प्रूफ आपको प्रोवाइड की गई है। देखिए, विदाउट प्रूफ है ये थ्योरम, प्रूफ इनका प्रोवाइड नहीं किया गया है। सो थ्योरम 2 है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर हैं इसका मतलब कि उनके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सो ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं। यानी ए का ऑर्डर अगर 3 है तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा? 3 होगा। सो ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। देन ए बी, इनका मल्टीप्लीकेशन, ए को बी से मल्टीप्लाई करूं या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, ये भी क्या होंगी? दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी। थ्योरम 3 देखिए, ये थ्योरम 2 और 3 क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो थ्योरम 1 थी वो हम पहले कर चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में आपको मिल जाएगी। सो थ्योरम 3 देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब आपने मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर दिया। अब अगर उस प्रोडक्ट का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो देखिए वो किसके बराबर होगा। अब ये क्या कह रहा है? द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी और उनका डिटर्मिनेंट जब लिया वो इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये थ्योरम 3 कहती है हमें। अगर आपकी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की होगी तो क्या होगा? देखिए, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको और वो 3/3 ऑर्डर की होगी। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब फिर दोनों साइड मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। सो टेकिंग डिटर्मिनेंट both sides. So determinant of A into adjoint of A equals to, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं हम 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A। सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थ्योरम 3 यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, इसमें से प्रॉपर्टी 4 यूज करते हुए, प्रॉपर्टी कौन सी? प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो यहां तो लिखिए आप यूजिंग थ्योरम 3 और यहां लिखिए यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 4 में क्या कर सकता हूं? हर रो में से जो कॉमन है वो बाहर ले लूंगा। सो फर्स्ट रो में कॉमन क्या है? फर्स्ट रो में कॉमन आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही सेकंड रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही थर्ड रो में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले सकता हूं। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेंट बाकी क्या बचा आपके पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। क्यूब, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 और
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ही आपके पास। ठीक है जी, अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ 2 बच जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1। और यहां देखिए आपकी जो मैट्रिक्स थी वो ऑर्डर 3/3 की थी, सो यहां भी रिजेम्बलेंस देखिए। यानी अगर इसको रिजल्ट को मैं जर्नलाइज करूं तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है, सो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1। ओके, थ्योरम 4 देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आपकी गिवन मैट्रिक्स जिसका कि आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है वो नॉन सिंगुलर है, तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाओगे। यानी कि इनवर्स होने के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की जो आपको चेक करनी है जब भी आप इनवर्स फाइंड आउट करने जाएं किसी मैट्रिक्स का। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इसका प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसको आप नॉन सिंगुलर है, ऑब्वियस सी बात है, और इसको आप इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए मैट्रिक्स आपकी ऑर्डर n की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो मिली ये भी ऑर्डर n की होगी, और b जो है वो इनवर्स है। ये रिलेशन होल्ड करता है, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। चलिए अब क्या करता हूं मैं, थ्योरम 3 यूज करता हूं और दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो रिलेशन है ये आपको क्या बता रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के साथ जो कि इनवर्स है ए का, ये ए इनवर्स है। बी क्या है, बी इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट आपका 1 आ रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांट बी इक्वल्स टू 0। कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब देखिए सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये मान लिया हमने कि वो नॉन इक्वल्स टू 0 है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने से मेरे पास क्या वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये एक और रिलेशन के इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो इन दोनों पे ऑपरेट करते हैं हम फिलहाल। अब यहां से देखिए कुछ चेंजेस करता हूं मैं, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्या किया मैंने, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और उसको इस रिलेशन में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकता हूं मैं। ठीक है जी, अब इससे क्या समझ आ रहा है आपको, मैट्रिक्स ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैट्रिक्स ए को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी दूसरी मैट्रिक्स बी मान लीजिए इसको, और आंसर में मेरे को एक मैट्रिक्स मिलती है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसा कब होता है, जब A इनवर्स हो B का या B इनवर्स हो A का। इसका मतलब यहां से A इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, जो कि है
इक्वल्स टू बी, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, और वो किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों होना चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इस रिलेशन में देखिए अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी सो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एग्जांपल 24 देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की और वेरीफाई करना है आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा अब कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन में हम प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है जी, सो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड कर दीजिए इसको फर्स्ट रो के अलोंग, 1 मल्टीप्लाइड -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और डिटरमिनेंट क्या बचा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद 4 इंटू 4 16 -3 इंटू 3 9, प्लस सेकंड एलिमेंट है आपका 3 -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने के बाद डिटरमिनेंट क्या बचा 4 -3, 4 इंटू 1 and 1 into 3। ठीक है, so plus 3 -1 to the power 1 plus 3, डिटरमिनेंट क्या बचा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाने के बाद 3 -4, 3 -4 ये डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। ठीक है, so -1 to the power 2 वो भी +1 में, तो 16 -9 कितना बचा आपके पास 7। फिर देखिए 4 -3 ये हो गया 1, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 पावर हो गई 3, ओड पावर है तो माइनस हो गया और 3 से मल्टीप्लाइड सो -3। यहां देखिए -1 टू द पावर 4 सो ये तो हो गया 1, 3 -4 ये वैल्यू -1 आ गई सो -1 इंटू 3 -3 सो ये 1 आ गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मैट्रिक्स ए जो है वो आपकी नॉन सिंगुलर है, यानी इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे चलेंगे हम। ठीक, हर क्वेश्चन में ऐसे चेक करना है पहले आपको, और वो चेक करके शो भी करना है आपको, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि आप जानते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ओके, मैट्रिक्स ए है और वेरीफाई करना है आपको। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो पहले हम इसका, एडजॉइंट क्या होगा, देखिए ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है तो वो गिवन है वैल्यू, मैंने डायरेक्ट लिख ली है यहाँ पे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए लिखता हूं पहले, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, तो मैट्रिक्स ए लिखी मैंने पहले, क्या है आपकी 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए कितनी है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। सो दोनों 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैं यहां लिखता जाऊंगा। ठीक, और ये कैलकुलेशन में राइट हैंड साइड पे कर लूंगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A11। A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, फर्स्ट रो को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ।
और ऐड कर देना है। सो A11 कैसे आएगा, 1 इंटू 7 7 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू -1 -3। तो ये आ गया 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया एलिमेंट आपके पास। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे आप A12। सो A12 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए A12, सो फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 0 0 और -3 प्लस 3 ये भी 0 आ गया। ऐसे सारी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। A13 करेंगे, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। सो 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3 और 3 - 3 ये भी क्या हो गया 0। सो ये दोनों हो गए 0। यहां फाइंड आउट करेंगे तो यूं आ जाएगा ये 0 0 1। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। यानी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है वो मेरे पास क्या आया, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है वो क्या वैल्यूज आई मेरे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 कॉमन ले सकता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में से 1 कॉमन लेने में किसको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिख सकता हूं। ये जो 1 है इसको डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकता हूं मैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ A, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आई, तो आ गई वही फॉर्म, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए A इनवर्स विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमें पता है 1 है, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है, देखिए अभी पता कर लेते हैं, पीछे हमने लिखी है। सो 7 - 3 -3 7 -3 -3 -1 1 0 कुछ ऐसी ही है शायद, फिर से देख लेता हूं, हाँ, और -1 0 1 थर्ड रो है आपकी, -1 0 1। ठीक है, सो ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। एग्जाम्पल 25 देखिए, दो मैट्रिक्स गिवन है आपको 2x2 ऑर्डर की है और वेरीफाई करना है AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करें कि ये नॉन सिमिलर है या नहीं, कि तभी इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, -4 इंटू 2 -8 -3 इंटू 1 -3, तो -11 है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 -2 इंटू -1 2, सो 3 - 2 1 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों मैट्रिसेस को हमने पता लगा लिया कि ये नॉन सिंगुलर हैं, सो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो पहले फाइंड आउट करते हैं AB। तो AB विल बी इक्वल्स टू A और B का मल्टीप्लीकेशन, A कितनी है 2 3 1 -4 और B कितनी है 1 -2 -1 3। सो AB मल्टीप्लाई करने पे कितनी आएगी, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3, ये A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो इसका और सेकंड कॉलम इसका। तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 3 9। अब A21 एलिमेंट, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 1 प्लस -4 इंटू -1 4। A22 एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3 -12। ठीक है, सो AB मैट्रिक्स आपके पास क्या आई 2 -3 -1 -4 प्लस 9, ये 5 हो जाएगा,
1 प्लस 4 ये भी 5 हो जाएगा, और -12 -2 -14। सो ये ए बी मैट्रिक्स आ गई आपके पास। अब आपको फाइंड आउट करना है ए बी इनवर्स। सो ए बी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए बी इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब फॉर्मूला है हमारे पास तो इसको यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए साइड में यहां कर देता हूं मैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सो सिंपली आप एक ट्रिक से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गई आपके पास। अच्छा, अभी ए बी का आपको डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना है। सो डिटरमिनेंट ए बी विल बी इक्वल टू, वो कितना होगा? -14 इंटू -1, सो 14 माइनस 5 इंटू 5 25 विच इज इक्वल टू -11। सो ए बी का डिटरमिनेंट है वो -11 के बराबर है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए बी मैट्रिक्स भी आपकी नॉन सिंगुलर है। सो इसका इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ए बी इनवर्स क्या हो जाएगी? ए बी इनवर्स विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए बी जो कि है -14 -5 -1 माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1 अपॉन 11 14 5 5 1, ये ए बी इनवर्स आ गई आपके पास। ठीक है, अब ए बी इनवर्स जो है, ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स होगी, ये हमें प्रूव करना है। सो हमें बी इनवर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बी इनवर्स क्या हो जाएगी? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है जी, सो मैट्रिक्स बी देखते हैं क्या है। मैट्रिक्स बी गिवन है 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 3, यही है शायद, 1 -2 -1 3। ठीक है जी, सो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। सो एडजॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होगी? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -1 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 और ये 1, ये एडजॉइंट ऑफ बी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 माइनस -1 इंटू -2 2 और -2, सो ये आ गया 1। सो अब हम बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो बी इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ बी, दैट इज 3 2 1 1, और ये आंसर आ गया आपके पास 3 2 1 1। गॉट इट? चलिए अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए है आपके पास 2 3 1 -4। सो मैट्रिक्स ए है 2 3 1 -4। देखिए यही है, इसका डिटरमिनेंट हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 3 1 -4, डिटरमिनेंट इसका आता है -11। सो डिटरमिनेंट में लिख लेता हूं यहाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -11, और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज -4 2 नॉन डायगोनल्स मल्टीप्लाइड बाय -1, सो ये वैल्यू आ जाएगी। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए। अब लिख लेता हूं वैल्यू, तो -1 अपॉन 11 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -4 -3 -1 2। गॉट इट? ठीक है जी, यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, सो ये 1 अपॉन 11 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई 4 3 1 -2। अब आपको क्या प्रूव करना है कि बी इनवर्स और
ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ए बी इनवर्स के बराबर होना चाहिए। सो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल्स टू, सो पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं। बी इनवर्स की वैल्यू है आपकी 3211, 3211। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाइड है 1/11, तो वो सबसे आगे ले आता हूं मैं 1/11, और ए इनवर्स की बाकी वैल्यू 431 - 2, इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए 1/11 ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 3 4 12 प्लस 2 × 1 2, ठीक है जी। 3 3 9 माइनस 3 × 3 9 प्लस 2 × -2 -4, ठीक है जी। A12 एलिमेंट, A21 एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 × 4 4 प्लस 1 × 1 1, और 1 × 3 प्लस 1 × -2, 1/11 14 5 5 1, which is exactly equals to AB inverse। ठीक है, ओके, चेक कर सकते हैं आप। ए बी इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है, कहाँ किया है, ये रहा ए बी इनवर्स, ये रहा 111 14 5 5 1, सो यही आंसर आया का 111 14 5 5 1। So we can write AB inverse is equals to B inverse A inverse। एग्जाम्पल 26 देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स A 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये शो करना है पहली बात। वेयर I is 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 is O is, सॉरी 0 नहीं, ये O है, कैपिटल O is 2x2 ऑर्डर 0 मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये वेरीफाई कर देते हैं कि a स्क्वायर -4 × a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ वो बता देता हूं आपको। a स्क्वायर मतलब a × a, सो मैट्रिक्स a है 2 3 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ ही, यानी कि 2 3 1 2 -4 टाइम्स मैट्रिक्स A जो कि है 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर की है, यानी 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स जो कि सेम ऑर्डर की है 2/2 की 0 0, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने पे आनी चाहिए राइट हैंड साइड, 0 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशंस करते हैं। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। सो 2 × 2 4 4 प्लस 3 7, 2 × 3 6 और 3 × 2 भी 6, तो ये 12। ठीक है जी, 1 × 2 2, 2 × 1 2, 2 + 2 4, 1 × 3 3, 2 × 2 4, तो ये 7 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। -4 4 × मैट्रिक्स A, सो 4 × 2 8 12 4 8, ये वैल्यूज आ गई, प्लस ये मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है जी, अब ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम पहले। सो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। तो 7 - 8 -1, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 - 8 -1, और इसमें ऐड कर दिया आपने 1 0 0 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 1, ये भी 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -1 + 1, ये भी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को यूज करते हुए। सो इक्वेशन क्या है अपनी, इक्वेशन है
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, यही इक्वेशन है अपनी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। सो कुछ चेंजेस करता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस जीरो की साइड ले गया मैं, यहां ले आया, तो प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और जीरो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई आपके पास। ठीक है, ये इस तरीके से होगा 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 माइनस 1। सो ये माइनस कॉमन और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जिसको कि मैं माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोनों साइड अब आप मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, ए इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए इनवर्स के साथ। ठीक है जी, देखिए क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर को लिख सकता हूं और इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 इंटू ए इनवर्स, माइनस 4 इंटू ए पहले से है और उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है जी, ए इंटू ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। सो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, सो ये ए इनवर्स ही आ जाएगा। ठीक है जी, ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं और इन सबको राइट हैंड साइड ले आ जाता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का ए इनवर्स इक्वल्स टू 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो रिलेशन है ये आपको ए इनवर्स की वैल्यू दे देगा। देखिए क्या आती है, 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि 4 मल्टीप्लाइड एक 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए जो है, ए की वैल्यू देखते हैं, मैट्रिक्स ए कितनी है अपनी 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो मैट्रिक्स ए है अपनी 2 3 1 2, 2 3 1 2, इसको मल्टीप्लाई किया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो कि है 1 0 0 1, सो वो आपको वापस ए ही दे देगी। सो मैं इसको हटा रहा हूं, ये नहीं लिख रहा है, यहां भी रहने दीजिए। ठीक है, पहले ही हटा देना चाहिए था हमें। ओके, सो ये रिलेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, ये 3 है। ओके, आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस 3 माइनस 1 2।